दोस्तों, आज हम अनकवर करने वाले हैं वह रहस्य जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध के असली संदेश को ओशो के नजरिए से। लेकिन इससे पहले, अगर आप ऐसे गहरे और अनजाने सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप कोई भी रहस्य न चुके। क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे? अधिकांश लोग उन्हें बस धर्म के संस्थापक या मेडिटेशन के शिक्षक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके असली रहस्य और टीचिंग कितनी गहरी और रहस्यमय थी? ओशो के अनुसार अधिकांश लोग यह समझ ही नहीं पाए कि बुद्ध वास्तव में कौन थे। ओशो उन्हें इतिहास का सबसे प्रबुद्ध पुरुष और पहला वैज्ञानिक धर्मगुरु मानते थे। लेकिन यह केवल शब्दों की बात नहीं है, यह एक गहरा सत्य है जिसे महसूस किया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने धर्म की कोई रिजिड प्रणाली नहीं बनाई। उन्होंने ना तो ब्लाइंड फेथ को अपनाया और ना ही अपने अनुयायियों को केवल रिचुअल्स में उलझाया। उनकी टीचिंग धर्मविहीन धर्म थी, ऐसा रास्ता जो बाहरी नियमों या सेरेमनीज पर निर्भर नहीं था बल्कि होने बीइंग के गहरे अनुभव और मौन के माध्यम से शाश्वत सत्य तक पहुंचने का था। ओशो कहते थे कि बुद्ध का जीवन खुद एक एक्सपेरिमेंट था। वे हर चीज को अनुभव और विश्लेषण के आधार पर समझते थे। उनका संदेश था कि किसी भी शक्ति या देवता पर भरोसा करने के बजाय इंसान को अपने भीतर की चेतना और इनर अवेयरनेस पर भरोसा करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने अपने अंतिम वचन में कहा, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो। ओशो इसे इतना महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि यह हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने, अपनी इनर लाइट खोजने और अपने अस्तित्व का प्रकाश खुद जगाने का संदेश देता है। लेकिन यह सिर्फ विचारों का खेल नहीं था। बुद्ध ने जिस तरह से जीवन का प्रयोग किया, ओशो के अनुसार वह एक पूर्ण क्रांति थी। उन्होंने दिखाया कि मेडिटेशन और ध्यान सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना को स्वतंत्रता, करुणा और इनर फ्रीडम की ओर ले जाने का माध्यम है। आज का लेक्चर हमें यह समझने में मदद करेगा कि बुद्ध ने किस प्रकार सिर्फ स्पिरिचुअल टीचर नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध क्रांतिकारी और वैज्ञानिक थिंकर के रूप में मानवता को दिशा दी। उनके सिद्धांत और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे शायद बहुत कम लोग समझ पाए हैं? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि बुद्ध का घर छोड़ना कोई साधारण वैराग्य नहीं था। जब बुद्ध ने एक बीमार, एक बूढ़े और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने जीवन के उस सच को देख लिया जिसे हम हर रोज नजरअंदाज करते हैं। ओशो के शब्दों में बुद्ध ने पहली बार जीवन को लॉजिक, तर्क से नहीं, बल्कि टोटलिटी, पूर्णता में देखा। उन्होंने समझ लिया कि जिस महल में वे रह रहे हैं वह भी एक बड़ा कब्रिस्तान ही है। ओशो यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध ने संसार इसलिए नहीं छोड़ा कि वे दुखी थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने देख लिया कि संसार में जो सुख दिख रहा है वह सिर्फ आने वाले दुख की एक लंबी छाया है। बुद्ध के पास अक्सर लोग बड़े बड़े दार्शनिक सवाल लेकर आते थे, ईश्वर कहाँ है, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है। बुद्ध हमेशा चुप रह जाते। ओशो इस रहस्य को समझाते हुए कहते हैं कि बुद्ध का मौन, साइलेंस, कोई अज्ञानता नहीं थी। बुद्ध जानते थे कि अगर वे कोई जवाब देंगे तो वह आपकी एक थ्योरी बन जाएगी, आपका अनुभव नहीं। उदाहरण, यदि आप किसी अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में समझाएं तो वह सिर्फ शब्द सुनेगा, प्रकाश को देख नहीं पाएगा। बुद्ध चाहते थे कि आप देखें, न कि सुने। बुद्ध कहते थे, मेरा यकीन मत करो, मैं जो कह रहा हूं उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह खुद पर आजमाओ। इसीलिए ओशो उन्हें दुनिया का पहला साइंटिफिक मिस्टिक कहते थे। बुद्ध ने दुनिया को जो सबसे बड़ी तकनीक दी वह थी विपश्यना। ओशो ने इसे आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे सरल तरीके से डिकोड किया। विपश्यना का अर्थ है सिर्फ देखना। जब आपको गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, बस उसे देखो जैसे आप सड़क पर चलती किसी गाड़ी को देख रहे हो। ओशो समझाते हैं कि जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं,
उनकी पकड़ आप पर ढीली हो जाती है। यही वह क्रांति है जिसकी आप बात कर रहे थे, अपने ही मन के कैदी से उसके मालिक बन जाना। लोग निर्वाण को स्वर्ग जैसा समझते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि बुद्ध का निर्वाण इससे बिल्कुल अलग है। निर्वाण का मतलब है अहंकार का विसर्जन। जैसे समुद्र में एक बूंद गिरकर अपनी पहचान खो देती है और खुद समुद्र बन जाती है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति ध्यान में इतना गहरा उतर जाता है कि उसका ईगो मिट जाता है, तो वह बुद्ध हो जाता है। ओशो के अनुसार बुद्ध का संदेश डराने वाला नहीं, बल्कि परम स्वतंत्रता का संदेश है। वे हमें किसी भगवान के चरणों में नहीं गिराना चाहते थे, बल्कि हमें उस आकाश जैसा बनाना चाहते थे जहां कोई सीमा न हो। तो दोस्तों, ओशो के जरिए बुद्ध को समझना किसी पुराने इतिहास को पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद के भीतर के सोए हुए बुद्ध को जगाने की प्रक्रिया है। बुद्ध ने कहा था, सच्चाई को बाहर मत खोजो, अपने भीतर के दिए को जलाओ, अप दीपो भव। आज का यह सफर हमें सिखाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। ओशो और बुद्ध की यह जुगलबंदी हमें उसी गहरे जीवन की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, बुद्ध को पूजना आसान है, लेकिन बुद्ध होना मुश्किल। अगर यह कड़वा सच आपको जगाने के लिए काफी था, तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि अप दीपो भव का संदेश आज की दुनिया के लिए जरूरी है, शेयर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जो सत्य की खोज में हैं या मानसिक शांति की तलाश कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी का नजरिया बदल सकता है। ऐसे ही और भी गहरे, अनसुने और क्रांतिकारी विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आने वाले सीक्रेट सीरीज का कोई भी भाग मिस ना करें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप भी मानते हैं कि इंसान को अपना दीपक खुद बनना चाहिए? आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भीतर के बुद्ध को खोजते रहिए। नमो बुद्धाय।